क्योंकि जो 21 बच्चों की जो मौत हुई है, ये लोगों को लगता है कि ये सुसाइड है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ये सुसाइड है, ये एक मर्डर है और इसका हत्यारा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये सिस्टम को साफ करना पड़ेगा। आपका सिस्टम है गटर, तो गटर बनाया कौन? आप लोगों ने ही बनाया। तो जब आपने सिस्टम को ही गटर बना दिया है तो जाहिर सी बात है उससे कीड़े निकलेंगे ही। तो आप पहले अपने सिस्टम को खत्म करें ना, सिस्टम को सुधारे। कोई कॉकरोच पैदा नहीं होगा, कोई कीड़ा पैदा नहीं होगा। देश की मीडिया का स्तर कहाँ पे है, रैंक क्या है, इससे पता चलता है कि हमारे देश की मीडिया को लोग किस नज़र से देख रहे हैं। देश विदेश में क्या इसको देखा जा रहा है? इस मीडिया पे लोग थूकते हैं। इस देश का जो वैल्यू खराब क्या है, इस देश की मीडिया क्या है। हम मीडिया को पता है, गोदी मीडिया को हम एक आतंकवादी से कम नहीं मानते हैं। कैसे देख रहे हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट को लगातार, जिनसे छात्रों का जो है आंदोलन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ छात्र ज़्यादातर संख्या में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या लगता है ये आंदोलन और लंबा चल पाएगा? देखिए, आंदोलन लंबा चलेगा, अभी और ज़्यादा लंबा चलेगा। जब तक ये गूंगी बहरी सरकार जब तक एक्शन मोड पे नहीं आएगी तब तक ये चीज़ चलता ही जाएगा। वजह क्या है कि देखिए, अब 13 से 14 दिन हो गया इस प्रोटेस्ट को, लेकिन अभी भी सरकार खामोश बैठी हुई है, इस पर कोई एक्शन लेने को राज़ी नहीं है। तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो स्टूडेंट पीछे नहीं हटेंगे। और आपने बोला कि भीड़ कम देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, इस तानाशाह सरकार में सबके अंदर डर है। आप मेरी जिम्मेदारी अगर लेंगे कि मेरे ऊपर मुकदमा नहीं होगा तो मैं तो 2 मिनट में इस्तीफ़ा दिलवा दूं, लेकिन लोगों के अंदर डर है ना कि 2 मिनट में उसको उठा करके अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो स्टूडेंट अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाह रहा है, बस यही चीज़ है। अगर आज सरकार स्टूडेंट को फ्रीडम दे दे तो ये तानाशाह 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। 2 मिनट में। लेकिन वजह यही है ना कि अब जब आवाज़ उठाओगे आपको उठा करके अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसकी डर से ये नहीं कि अब हम आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। कोशिश है कि जब तक ये इस्तीफ़ा हो ना जाए तब तक लोग डटे रहें और मिल करके लड़ें। इतने तमाम छात्र जो है अनशन पर बैठे हुए हैं इतने दिन से, और फिर भी कोई जो है सरकार की तरफ से कोई पर्सन नहीं है जो आकर आगे जो है बात कर सके कोई भी। तो ये सरकार इतनी इतनी ज़्यादा घमंड में हो चुकी है कि उसको 12 साल हो गए हैं है ना, तब से यहाँ पर बनी हुई है सरकार। भाजपा को लाने वाले भी तमाम लोग ही हैं, यहीं के यूथ हैं, लेकिन सरकार को क्या घमंड आ गया है क्या? देखिए, होता क्या है कि किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा दिन तक टाइम दोगे तो उसके अंदर अहंकार आ ही जाता है। और प्रकृति का नियम है बदलाव। आप हर चीज़ को बदलाव करते रहेंगे, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। आपके घर में बच्चा तो होगा छोटा सा, आपके घर के बच्चों का जब डायपर लीक होता है तो आप उसे चेंज तो करते ही होंगे ना। ये तो नहीं कि वही डायपर पहना के रखते हैं। तो इस शिक्षा मंत्री के टाइम पे इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो फिर इसको चेंज क्यों नहीं किया जाएगा, ये बताएं। और रही बात बीजेपी, अपने अहंकार में अड़ी हुई है, क्योंकि अगर ये आज इस्तीफ़ा दिलवा देगी तो फिर और भी कुछ ऐसे गलत करेंगे तो फिर वहाँ भी स्टूडेंट उतरेगा। तो ये इसी डर की वजह से ये बहरी बनी हुई है, गूंगी बनी हुई है, अंधी बनी हुई है। और आप शुरू से देखते जाइए, किसी भी मुद्दे पे आज तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया, रिटर्न नहीं लिया। और अभी किसान आंदोलन कुछ दिन पहले हुआ था, 700 प्लस किसानों के मौत के बाद वो काला कानून वापस लिया था। अगर सरकार वो चाह रही है कि इतने सारे स्टूडेंट मर जाए उसके बाद ये लिए, तो फिर ये गलत है। सरकार की जो सोच है बहुत गलत है, क्योंकि जो 21 बच्चों की जो मौत हुई है, ये लोगों को लगता है कि ये सुसाइड है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ये सुसाइड है, ये एक मर्डर है और इसका हत्यारा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये कहीं से सुसाइड है ही नहीं, मैं इसको मर्डर की तरह मानता हूं। और मैं अभी भी कहता हूं कि जो स्टूडेंट की मांग है कि वो इस्तीफ़ा दे धर्मेंद्र प्रधान, मैं इस्तीफ़ा से एक कदम आगे सोचता हूं। ये इस्तीफ़ा ना दे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर ये केस होनी चाहिए, एक मर्डर का केस होनी चाहिए। जो 21 बच्चे मरे हैं, इसका कातिल कौन है? इसका कातिल है शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री को पालने वाला कौन है? वो बीजेपी पार्टी। तो पूरी बीजेपी पार्टी पे ये एक्शन होनी चाहिए। और मैं कानून से भी कहूँगा कि उसको सिर्फ इस्तीफा ना दे, उस पर कार्रवाई करे, जो कार्रवाई एक हत्यारे पे होता है। आप इस्तीफे की बात कर रहे हो, उधर से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये वायरस और कॉकरोच है, इनको कुचलने का बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे काम। देखिए, जाहिर सी बात है, जब सिस्टम गटर हो जाती है तो उससे कॉकरोच और कीड़ा ही पैदा होता है। तो अगर आपको इस कॉकरोच को ख़त्म करना है तो पहले अपने सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, सिस्टम को साफ़ करना पड़ेगा। आपका सिस्टम है गटर, तो गटर बनाया कौन? आप लोगों ने ही बनाया। तो जब आपने सिस्टम को ही गटर बना दिया है तो जाहिर सी बात है उससे कीड़े निकलेंगे ही। तो आप पहले अपने सिस्टम को ख़त्म करें ना, सिस्टम को सुधारे। कोई कॉकरोच पैदा नहीं होगा, कोई कीड़ा पैदा नहीं होगा।
लेकिन आप तो पहले से ही क्या बोलते हैं वो गटर उसको बना करके रख रखे हैं। दूसरी चीज़, जो अगर वो मुझे ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये कॉकरोच है, कीड़े हैं, तो मैं भी पूरी बीजेपी की पार्टी को मैं बलात्कारी पार्टी मानता हूँ। वो भी बलात्कारी है, वो भी रेपिस्टों की पार्टी है। तो क्योंकि वो रेपिस्टों को क्या बोलते हैं वो सपोर्ट करते हैं, टिकट देते हैं और रेपिस्टों के हाथ में हाथ डाल करके वोट मांगते हैं। तो अगर वो मुझे कीड़ा मानते हैं, मैं उसको बलात्कारी मानता हूँ। वो भी बलात्कारी है, जाहिल है सारे नेता। एक भी मुझे दिखा दो बीजेपी में जो पढ़े लिखे हो, जिसकी योग्यता हो सच में शिक्षा को संभालने की, किसी भी चीज को संभालने की। उनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते, पहले ही उन्होंने साफ कर दिया। हाँ, तो वो तानाशाह, वो हिटलर है ना, वो खुद को अपने आप को हिटलर मान लिया। और हिटलर बनाने वाले आप जैसे लोग हैं, आप जैसे पत्रकार हैं जो रात दिन उनके तलवे चाटने का काम किए हैं। अगर आप लोग तलवे चाटना बंद कर दो, आपको फोर्थ स्तंभ माना गया इस देश का, और मीडिया को स्पेशली किस चीज़ के लिए बनाया गया था कि वो सरकार से सवाल करे, पब्लिक के लिए। लेकिन आजकल क्या कर रही है मीडिया? रात दिन तलवे चाट रही है, पब्लिक के लिए वो आवाज़ नहीं उठा रही है, तलवे चाट रही है। और वही जो है उसको भगवान बनाए बैठा है, वही है उसको अहंकारी बना दिया। आप लोग जिस दिन सवाल करना शुरू कर दोगे सरकार से, वो तुरंत जमीन पे आ जाएगा। लेकिन आप लोग ही उसको घमंड में ला दियो। अरे बड़े बड़े को हमने घमंड तोड़ते, गोदी हाँ गोदी मीडिया। मैंने अभी भी बोला फोर्थ स्तंभ कौन है? फोर्थ स्तंभ कौन है? अच्छा, आप सोशल मीडिया हो, आप लोगों को वो वैल्यू नहीं दिया गया है। लेकिन जो नेशनल मीडिया है, जो आज भी सुबह शाम जूते चाटने का काम किया, चप्पल चाटने का काम किया, उन लोगों का काम क्या था? आज वो लोग जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंच चुकी है। कैसे पहुंची? ये इसी और अच्छा ये छोड़ दे, आप खुद बताएं हमारे देश की मीडिया का स्तर कहाँ पे है, रैंक क्या है? इससे पता चलता है कि हमारे देश की मीडिया को लोग किस नज़र से देख रहे हैं। देश विदेश में क्या इसको देखा जा रहा है? इस मीडिया पे लोग थूकते हैं। इस देश का जो वैल्यू खराब किया है, इस देश की मीडिया किया है। हम मीडिया को पता है, गोदी मीडिया को हम एक आतंकवादी से कम नहीं मानते हैं। एक आतंकवादी जो होता है वो आता है, बम मार गया, चलो वहाँ पे जो लोग हैं वो मर गए। लेकिन ये जो मीडिया अपने देश में नफरत फैला के न जाने कितने कत्ल करवाती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला के, हिंदू मुसलमान कर करके, एक दूसरे को लड़ा करके, तो इस मीडिया को मैं आतंकवादी से बढ़कर मानता हूँ, जिसने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया इस देश में, सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाने का काम किया इस देश में। असल देश का मुद्दा कभी दिखाया नहीं। आज देख लो, ये मुद्दा था नीट पेपर का, बच्चे के मौत का, बच्चे के सुसाइड का, और मीडिया किस चीज़ के को दिखा रही थी? मोदी जी ने वो मेलोडी टॉफी खिलाया, उसको दिखा रही है। क्या वैल्यू है उसे हमारे देश में? वो मुद्दा क्या है? इसका क्या वैल्यू? इससे हमारे देश का युवा जो मरे हैं वो वापस आ जाएंगे? क्यों नहीं दिखाती है? जंतर मंतर पे 13-14 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, एक भी नेशनल मीडिया कवर करने आई? क्यों नहीं आई? ये हमारे देश का युवा है जो रात दिन डटे हुए हैं, क्यों नहीं दिखा रही है? क्यों उसको सिर्फ एक मोदी जी ही दिखते हैं? सिर्फ एक मोदी जी का चेहरा रात दिन दिखाते रहो। मानते हैं यार, तुम मोदी जी के बहुत चहेती हो चुके हो, तुम लोग जूते चाटते हो तो मानते उसका गुण गाना पड़ेगा। लेकिन ये मत बोलो कि तुम्हें इस देश ने, संविधान ने फोर्थ स्तंभ भी माना है। अगर ये हालत रही ना तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा और तुम पे लोग थूकेंगे। आज भी थूक रहे हैं, आगे भी थूकेंगे।